नमस्कार, मैं अभय कुमार। दोस्तों, पाकिस्तान अभी तक पचा नहीं पा रहा है भारत T20 वर्ल्ड कप कैसे जीत गया। पाकिस्तान का जितने भी पूर्व क्रिकेटर है, शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, कामरान अकरम से लेकर के अब किसी को भी उठा लीजिए, मोहम्मद आमिर, किसी को भी उठा लीजिए, वकार यूनिस, किसी को भी, उस सब के दिमाग में यही बात बैठा हुआ है कि भारत जीत कैसे गया। मैं आपको बताता हूं, या आप जानते होंगे कि भारत साउथ अफ्रीका से हार गया। साउथ अफ्रीका से हारने के बाद में कितनी ज़्यादा भारत को आलोचनाओं का झेलना पड़ रहा था। वो भी रन रेट बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बुरी तरह से हारा था। आप समझिए कि अगर भारत को सेमीफाइनल खेलना था तो अभी सभी मैचेस उसको जीतना था, और भारत ने वो किया भी। भारत ने सभी को हराया, जो भी उसका कॉम्पिटिटर, खास करके सेमीफाइनल में जब भारत को इंग्लैंड को हराना था, तो ऐसा सिचुएशन में ये पाकिस्तान के सारे पूर्व क्रिकेटर बोल रहे थे कि चलो भारत तो किसी तरह से पहुंच गया, लेकिन सेमीफाइनल जीत नहीं पाएगा, सेमीफाइनल जीत नहीं पाएगा। और कुछ लिख के दे रहे थे, कुछ गारंटी दे रहे थे, कुछ क्या क्या बोल रहे थे। और आप देखिए कि दोस्तों, भारत सेमीफाइनल में जीत जाता है। तो ये बात इन लोगों को बहुत चुभता है कि 7 रन से कैसे जीत गया। जिस तरीका से हमने रन बनाया था 250, और ये मतलब समझ में नहीं आ रहा था इन लोगों को कि कैसे मतलब ये इंग्लैंड चेस करते करते रह गया। अब सवाल ये उठता है कि फिर भाई फाइनल में अब ये लोग बोल चिखने लगा कि न्यूजीलैंड जीतेगा। फाइनल में न्यूजीलैंड से तो आपको पता है कि हमने T20 वर्ल्ड कप, मतलब T20 वर्ल्ड कप में हम कभी जीते नहीं थे, तो इस बात को लेकर के पूरा पाकिस्तान हवाला कर रहा था। और जब हम T20 वर्ल्ड कप जीत गए तो वो छटपट करने लगे, मतलब परेशान। उनको समझ, हमारे यहाँ पटाखा फूट रहा था, उनके यहाँ वो मतलब मातम मना रहे थे। और सारे पूर्व क्रिकेटर बैठ के इस बात का चर्चा कर रहे थे कि कैसे जीत गया। फिर उन लोगों ने सभी पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों ने मिलकर एक निचोड़ निकाला कि भारत का जीत का राज क्या है। और निचोड़ ये निकाला पैसा। बोले पैसा बहुत है इसीलिए जीत जाता है। पैसा तो बहुतों के पास है, तो क्या वो क्रिकेट में खेल लेगा, जीत जाएगा? ये कौन सा तर्क के लोग निकाल के लाया? कहता है कि खिलाड़ियों को खूब पैसा मिलता है, खूब फैसिलिटीज मिलता है, इसीलिए वो अच्छा परफॉर्मेंस करता है। हमारे खिलाड़ियों को पैसा उतना नहीं मिलता है, तो इसीलिए इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता। ये निचोड़ निकाला, मतलब ये निचोड़ नहीं निकाला कि फिटनेस कितना अच्छा है खिलाड़ियों का, कोच कितना अच्छा है। और आप देखिए कि हमारे कोच गौतम गंभीर हो, अभी है, राहुल द्रविड़ से पहले थे, तो हमारे क्रिकेट का जो भी कोचेस होता है उसका सारा फोकस खिलाड़ियों को तैयारी कराने पर होता है। राजनीति की बातें कम करता है। गौतम गंभीर सांसद थे पिछली बार, सांसद होने के बाद भी जहां जहां मैच होता था वहां गौतम गंभीर पहुंच जाते थे। आप सब जानते होंगे। ज़्यादातर ध्यान उसका जो है सो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कम, अपने क्षेत्र में कम, और ये मतलब ये क्रिकेट पर ज़्यादा रहता था। तो ये हमारे खिलाड़ियों के अंदर बैठा हुआ है कि हमारा क्रिकेटर कैसे परफॉर्मेंस, हमारा क्रिकेटर कैसे मतलब खेल से जुड़ा हुआ है और कैसे खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। युवराज सिंह, अभी भी देखिए, युवराज सिंह अभिषेक शर्मा को तैयार करते हैं, गिल को तैयार करते हैं, अभी भी तैयार कर रहे हैं। मतलब हमारे पूर्व क्रिकेटर जो पूर्व बन जाता है वो खिलाड़ियों को तैयार करके देते हैं, हमें गाइड करके। और ये लोग का पूर्व खिलाड़ी राजनीति करने में लग जाता है, कश्मीर हमें दे दो, ये दे दो, भारत का ग्रोथ सेंटर क्या है, कहाँ मतलब डेवलपमेंट कर रहा है। शायद अफरीदी का बयान देखिए, मतलब उसका पूरा पाकिस्तान का पूर्व खिलाड़ी राजनीति में ज़्यादा एंट्री मारते हैं और खिलाड़ियों का डेवलपमेंट और खिलाड़ियों को तैयार करने में कम। यही वजह मुझे लगता है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हारते हैं और भारतीय खिलाड़ी जीतते हैं। अच्छा खिलाड़ी लाइए, कंपटीशन करके लाइए, डोमेस्टिक अच्छा कीजिए तो परफॉर्मेंस दे पाएंगे। मेरा तो यही सलाह रहेगा। भारतीय का ये सब सिस्टम सही है, डोमेस्टिक सही है, सब कुछ सही है, पैसा है तो वर्ल्ड कप जीतते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं तो पैसा भी देंगे। तो ये सब चीज जुड़ा हुआ है और हमारे पूर्व क्रिकेटर सब खेल पे लगे हुए हैं, खिलाड़ियों को निखारने में लगे हुए हैं। उनके भी पूर्व क्रिकेटर यदि खिलाड़ियों को निखारने में लग जाएंगे तो उनका परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।